मथुरा से अलीगढ़ रोड के बीच पड़ता है इगलास, जहां स्थित है श्री बुद्ध सेन पब्लिक स्कूल, जहां पहुंची हमारी मुस्कुराता भारत की टीम। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मुस्कुराता भारत की टीम एक और नए शो के साथ आज इगलास में श्री मास्टर बुद्धसेन पब्लिक स्कूल में, और उस स्कूल के दो प्रिंसिपल साहब और जो उस स्कूल के प्रचार कह लो या संचालक कह लो, मेरे साथ हैं श्री ललित उपाध्याय जी और आपका नाम सर? पीयूष कुमार शर्मा जी, दोनों ही मेरे साथ हैं। सर, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुस्कुराता भारत का एक ऐसा शो जी। जो कहीं ना कहीं हम एक प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक को मुस्कान कैसे दे सकते हैं। एक स्कूल के कैंपस में जब हम खड़े होते हैं तो यहाँ की वेव्स, यहाँ की हवाएं, मुझे लगता है लाखों लोगों को कहीं ना कहीं मुस्कुराहट देती है। स्कूल के संचालक के तौर पे आपको क्या लगता है, स्कूल चलाना केवल एक विद्या का ही पार्ट है या एक चुनौती भी है सामाजिक जीवन के लिए? आपको क्या लगता है? नहीं, सामाजिक जीवन के लिए एक स्कूल बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण व्यवस्था है, और ये अभी से नहीं, प्राचीन काल से रही। हमारे जितने भी ऋषि पुरुष और जितने भी राजा महाराजा या आम जनता भी स्कूल के द्वारा ही एक सुव्यवस्थित और ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता का पाठ सीखती है। स्कूल हमारे जीवन के लिए या किसी भी अन्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, उसके जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। स्कूलिंग, स्कूल का जाना, स्कूल का माहौल और स्कूल का जो दीवारें हैं वही पढ़ाती हैं स्कूल के विषय। हमारे जीवन की जितनी भी पराकाष्ठा में रह सकते हैं, स्कूल वही हमको सिखाता है। स्कूल एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत केवल जानकारी का ही नहीं कहेंगे हम, हमारे समाज के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, और हम एक अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, अपने देश के प्रति किस तरीके से हम अपना योगदान दे सकते हैं, ये प्राथमिक सीढ़ी कह सकते हैं हम इसको। ललित सर, आपको लगता है कि आपकी नज़र में स्कूल समाज का एक प्रतिबिंब होता है, एक बिल्कुल, शीशा होता है? बस बिल्कुल। इसको अगर मैं कहूँ, इसको डिफाइन आप कैसे करोगे? समाज में किस तरह के मूल्य देता है? आपको लगता है बच्चों से बड़े सीखते हैं? देखिए, सीखने की कोई गुरु नहीं। सीखना तो हम बच्चों से भी सकते हैं और किताबों से भी सीखते हैं, लेकिन हम अधिकतर जीवन के विषय में भी हम स्कूल से ही सीखते हैं। और समाज का एक, जैसा कि अभी आपने बताया कि समाज का प्रतिबिंब स्कूल हो सकता है। जैसा हम शिक्षा देंगे वैसा ही हमारा समाज आगे दिखाई देगा या बनेगा। इसलिए स्कूल, अभी मैंने आपसे कहा कि एक प्राथमिक सीढ़ी है, और किसी व्यक्ति को या बच्चों को अपने पूर्ण डेवलपमेंट के लिए शुरुआत वहीं से, स्कूल से ही। आपको लगता है ललित सर कि जीवन के मूल्यों को पढ़ाई से अगर हम कहीं बराबरी करें तो दोनों चीज़ों को आप कैसे मेंटेन करते हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। स्कूल, जो अभी आपने कहा कि स्कूल की जो पढ़ाई है और समाज की पढ़ाई है, समाज के मूल्य, समाज के जो मूल्य हैं, वो, उनमें कंट्राडिक्शन नहीं है, उनमें विरोध नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो हम स्कूल से सीखते हैं वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यहाँ बात आ जाती है कि प्रयोग की। जी, ठीक है, हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दो चीज़ें अलग अलग हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो हम थ्योरी स्कूल में अपने जीवन के विषय में सीखते हैं, हम प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करते हैं। मैं ललित सर आपको एक मेरी सीरीज चल रही है स्लेट, मैं एक स्लेट दूंगा आपको। इस पर आप एक ऐसा शब्द लिखें जो आपके बहुत नज़दीक हो, समाज के बहुत नज़दीक हो, और आपको लगता है कि लोगों के काम आए। आपने लिखा ईमानदारी। यस जी। इसका क्या मूल्य है समाज में, स्कूल में, लोगों के रहन सहन में? ईमानदारी केवल एक
छोटे से परिप्रेक्ष्य में अगर हम सीखेंगे देखेंगे तो ईमानदारी एक वर्ड है, और ये ईमानदारी बताता है कि हम किसी भी रूप में हम जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ईमान है, हम उस पर चलें जी। लेकिन जब हम इसको बृहद कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एक बड़े रूप में देखते हैं, एक विशाल रूप में देखते हैं, एक स्वरूप में देखते हैं, तो ये हमारे जीवन का अनुशासन भी है, अनुशासन में भी है। हम चाहे समाज में रहें, चाहे स्कूल में रहें, हम सारी व्यवस्थाएं अपनी अगर ईमानदारी से करेंगे तो हम, जैसे हम शिक्षक हैं या हमारा स्कूल है, तो हम अगर अपना ईमानदारी से वर्क करेंगे तो हम भारत के भविष्य को एक ईमानदार निर्माण करें। लगता है कि लोग कहते हैं कि एक आंख और 12 हाथ, एक फिल्म भी आई थी। जी जी। ललित सर, आपके पास 2 आंख और हजारों हाथ हैं, जी। ये जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हो? ईमानदारी से पूर्ण रूप से ईमानदारी से। मेरे शिक्षक, मेरे प्रधानाचार्य महोदय और मैं अगर अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी से, मेरे प्रधानाचार्य अच्छी तरीके से अपनी ईमानदारी से एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, और टीचर्स ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, और बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो कोई शक नहीं है कि हम एक भारत की भावी पीढ़ी को एक दिशा निर्देश, अच्छा दिशा निर्देश कहीं ना कहीं मुस्कुराहट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्कुराहट दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो भविष्य तैयार हो रहा है वो भारत को मुस्कुराता हुआ एक राष्ट्र बना। बहुत अच्छा ललित सर, आपने समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक